हाय एवरीवन। दोस्तों, क्या DU-SOL में रेगुलर क्लासेस लगने वाली हैं? क्या सच्चाई है? आइए विस्तार से समझते हैं। दरअसल DU-SOL का एक नया कैंपस तैयार हुआ है, ताहिरपुर कैंपस, जिस कैंपस में इस साल एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट करवाए हैं SOL ने। तो SOL का कहना है कि वो जो कैंपस है उसके अंदर बहुत सारी क्लासेस हैं, बहुत सारी क्लासेस एक साथ चल सकती हैं। वहाँ पर स्मार्ट क्लासेस भी बनाई गई हैं और नॉर्मल क्लासेस भी बनाई गई हैं। और उन क्लासेस को यूटिलाइज करने के लिए SOL ये बात लेकर आया है कि सितंबर के मंथ से मंडे टू सैटरडे के बीच रेगुलर क्लासेस करवाने का प्रावधान हम लोग लेकर आ रहे हैं। ये खबर बिल्कुल सही है। अब इस खबर के आने के बाद कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर, हमने तो एडमिशन ही इसलिए लिया था ताकि हम संडे टू संडे जा पाएँ। और कुछ बच्चे ये कहेंगे सर, मज़ा आ गया हमारे, तो हम रेगुलर क्लासेस अटेंड कर पाएंगे। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू हैं। अब सबसे पहले तो देखिए, जो संडे टू संडे क्लासेस अब तक DU-SOL में चलती आई हैं, जो अभी भी चलेंगी, वो बंद नहीं होंगी। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बच्चा मंडे टू सैटरडे नहीं जा सकता वो संडे भी नहीं जा सकता ना। संडे की जो क्लासेस हैं वो भी चलती रहेंगी। उस बात को लेकर बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये क्लासेस जो आपका ताहिरपुर कैंपस बनकर तैयार हुआ है, उसे यूटिलाइज करने के लिए, उसके बनने के पीछे जो पर्पस था उसको फुलफिल करने के लिए ये क्लासेस SOL लेकर आ रहा है। जो बच्चा अटेंड करना चाहता है वो कर सकता है, जो नहीं करना चाहता कोई दिक्कत नहीं है। जो संडे टू संडे वाली करना चाहता है वो कर सकता है। क्लासेस कोई भी अटेंड करना SOL के अंदर मैंडेटरी नहीं होता। कहा यह जा रहा है कि इस कैंपस में अराउंड 30 क्लासरूम है जो मल्टीपल शिफ्ट में SOL चलाएगा, यानी कि सुबह भी क्लासेस होंगी और आफ्टरनून में भी क्लासेस होंगी। अब क्या सारी क्लासेस, सारे क्लासरूम भरे रहेंगे सुबह भी दोपहर भी? ये सोचने वाली बात है। दूसरा, एक और यहाँ पे चैलेंज SOL के पास आ सकता है। देखो, अब तक जो संडे टू संडे क्लासेस होती थी उसमें जो प्रोफेसर आते थे वो रेगुलर कॉलेजेस के ही आते थे पढ़ाने। अब चूंकि SOL मंडे टू सैटरडे के बीच क्लासेस करवाएगा तो रेगुलर कॉलेजेस के प्रोफेसर तो वहाँ आके नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि वो तो मंडे टू सैटरडे के बीच अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में पढ़ा रहे होंगे। तो प्रोफेसर यूनिवर्सिटी को हायर करने पड़ेंगे, रिक्रूट करने पड़ेंगे इन क्लासेस को अच्छे से करवाने के लिए। और यहाँ पे मैं एक बात और सिंपल कहूँगा, देखो, ये जो रेगुलर क्लासेस का प्रावधान आया है ये केवल ताहिरपुर कैंपस के लिए आया है। तो ज़रूरी नहीं है कि साउथ दिल्ली में बैठा हुआ बच्चा ताहिरपुर कैंपस जाए इतनी दूर क्लासेस अटेंड करने के लिए। तो ताहिरपुर कैंपस के आसपास जो बच्चे रहते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे के लिए वो क्लासेस ताहिरपुर कैंपस अटेंड करने जाए। लेकिन हाँ, इतना कह सकते हैं कि हफ्ते में 2-3 बार तो आप जा सकते हो, तो फ़ायदा तो आपको होगा अगर ये क्लासेस स्टार्ट होती है तो। और कहा यह जा रहा है कि अराउंड 30 क्लासरूम है, तो एक बार में अगर 700-800 बच्चों की भी क्लासेस लगती हैं और वो डबल शिफ्ट में लगती हैं, रेगुलर लगती हैं, तो एक दिन में 1700-1800 से बच्चे वहाँ पे क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है अगर SOL के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। अब देखने वाली बात यह है किस तरीके से ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी। बाकी इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको बता दी जाएगी वेबसाइट पर। जो भी चीज़ें होंगी SMS के माध्यम से वो सब चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। ऑलराइट, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।